माँ दुर्गा शाबर मंत्र। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही शक्तिशाली माँ दुर्गा का साबर मंत्र को बताने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप बताए गए विधि और नियमों के अनुसार कर लेता है तो यकीन मानिए धीरे धीरे उस व्यक्ति को अनेकों सिद्धियां प्राप्त होने लगती है। यह कोई मामूली सा मंत्र नहीं है। यह मंत्र आदि शक्ति महामाया माता जगदम्बिके भगवती दुर्गा जी का मंत्र है। आ रहे गुप्त नवरात्रि में अगर कोई साधक इस मंत्र का साधना करना चाहता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर आप अपने जिंदगी में बहुत अधिक परेशान है, लाख मेहनत करने के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है, तो आपको यह साधना जरूर करनी चाहिए। या फिर आपके घर के ऊपर किसी के द्वारा कुछ किया कराया जादू टोना तंत्र मंत्र आदि क्रियाएं कर दिया गया है तो आपको इस साधना को जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा शाबर मंत्र एक ऐसा विशेष मंत्र है जिसका जाप देवी दुर्गा के आद्य शक्ति और उग्र रूप की आराधना में किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों के आवागमन के साथ ही धरती पर माँ दुर्गा की पूजा और अर्चना की जाती है। यह साधारणतया देवी दुर्गा के उग्र रूप की आदर्श प्रतीक्षा का समय है। इन दिनों में व्रत, उपासना, भक्ति और साधनाओं के माध्यम से माता दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं। यह मंत्र दुर्गा माता की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने का अद्वितीय माध्यम है। इसे साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए जाप करते हैं। इस मंत्र का जाप करने वाले साधक के ऊपर माता दुर्गा का विशेष कृपा बना रहता है। माता भगवती हर समय साधक का हर प्रकार से रक्षा करती है। आज की इस वीडियो में हम माँ दुर्गा का शाबर मंत्र, दुर्गा शाबर मंत्र साधना करने से क्या होगा और दुर्गा शाबर मंत्र साधना के नियम क्या हैं, इस सभी को जानने वाले हैं। क्योंकि किसी भी साधना को करने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो ऐसी स्थिति में साधक के साथ अनिष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। चलिए सबसे पहले हम माँ दुर्गा जी के साबर मंत्र को जानते हैं। मंत्र इस प्रकार है। दंड भुज दंड प्रचंड नो खंड प्रगट देवी तुही झुंडन के झुंड। खगर दिखा खप्पर लिया खड़ी काल का तागड़ दे मस्तंग तिलक मागर्द मस्तंग। चोला जरी का फागड़ दीपू गले फुल माल जय जय जयंत जय आदि शक्ति। जय काल का खपर धनी जय मचकुट छंदनी दे। जय जय महिरा जय मर्दिनी जय जय चुंडमुंड भांडासुर खंडनी जय रक्त बीच बिडाल बिहंडनी। जय निशुंभ को दलनी जय शिव राजेश्वरी अमृत यज्ञ धागी धृट द्रिवड़ द्रिवड़नी। बड़ रवि डर डरनी ओम ओम ओम। मित्रों, यह दुर्गा जी का शाबर मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। साधना के समय बिल्कुल सही उच्चारण करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए साधना शुरू करने से पहले इस मंत्र को याद कर लेना चाहिए। मंत्र को याद करने के उपरांत ही साधना में बैठना चाहिए, अन्यथा गलत उच्चारण से यह मंत्र फलीभूत नहीं होती है और लाभ की जगह पर हानि भी उठाना पड़ सकता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर दुर्गा शाबर मंत्र साधना करने से क्या होगा, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। मित्रों, जब एक साधक सावधानी और एकाग्र चेतना से इस मंत्र से देवी दुर्गा का उपासना करता है तो उसे धीरे धीरे सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी मनोकामना की पूर्ति के लिए साधना की जा रही है वह पूरी हो जाती है। साधना करने से सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। अगर इस मंत्र से वर्ष की चारों नवरात्रियों में साधना की जाती है तो इसका परिणाम अत्यधिक उत्सवपूर्ण होता है। साधना करने का लाभ यह है कि यह आपको माता दुर्गा के प्रति अनुराग और आस्था में वृद्धि करता है। यह आपको आध्यात्मिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और आपको सकारात्मकता की भावना देता है। साधना करने से आपका मन शांत होता है और आपकी आत्मा प्रकाशित होती है।
इसके साथ ही यह आपको शक्ति, सुरक्षा और सफलता प्रदान करता है। साधना के द्वारा आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यह आपकी आंतरिक सामर्थ्य और सामरिकता को बढ़ाता है। इस मंत्र के जप से आध्यात्मिक रास्ते खुलने लगते हैं और वह व्यक्ति धीरे धीरे अनेकों शक्तियों से परिचित होने लगता है। अब चलिए दुर्गा शाबर मंत्र साधना के नियम को जानते हैं। पहला नियम है ब्रह्मचर्य का पालन करना। साधकों को साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, यानी वीर्य शोषण या यौन संबंध का त्याग करना। इसका मकसद मन को शुद्ध और शक्तिशाली बनाना होता है। दूसरा नियम है अन्नोपवास। साधकों को नवरात्रि जैसी साधना में उपवास करना चाहिए। इसमें साधक को एक समय ही भोजन करना चाहिए या फिर दोनों समयों में फल और दूध का सेवन करना चाहिए। इससे साधक उपवास की भावना को प्रतिष्ठित करता है। अधिकांश साधनाओं में भी उपवास का अनुसरण किया जाता है। तीसरा, नमक और मीठा का त्याग। साधकों को नमक, चीनी और मिष्ठान आदि का त्याग करना चाहिए। यह आहार के संबंध में आवश्यक बाध्यता है जो शरीर और मन को शुद्ध करती है। चौथा, मौन। साधकों को अपने साधना काल में मौन व्रत रखना चाहिए, यानी मानसिक और वाचिक चुप्पी करनी चाहिए। इससे मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिकता को प्राप्ति होती है। पांचवा, शारीरिक और भौतिक सेवाएं। साधकों को अपनी शारीरिक सेवाओं को स्वयं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि वे स्वयं ही अपने कार्यों को संपादित करें। चमड़े की बनी वस्त्र का त्याग करें, भूमि पर सोवें और पशुओं पर सवारी का त्याग करें। ये सब क्रियाएं आहार, वस्त्र, शयन और वाहन के संबंध में आवश्यक बाध्यताओं को दर्शाती हैं। छठा, त्याग। साधकों को अपने सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग करके साधना में लीन होना चाहिए। यह तप होता है और मन को संयमित और साधनाओं के लिए प्रेरित करता है। सातवां, पूजा स्थान और समय। साधकों को अपनी और साधना का निश्चित स्थान और समय निर्धारित करना चाहिए। यह नियमितता और आध्यात्मिक अभ्यास को सुनिश्चित करता है। यह साधना के नियमों की एक सामान्य सूची है, लेकिन यह नियम साधना के प्रकार और धार्मिक आचार्यों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं। साधना के दौरान अपने गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की निर्देशिका का भी पालन करना महत्व है। अब चलिए साधना विधि को जानते हैं। इस साधना के लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यकता होगी, जहां पर किसी भी व्यक्ति का आना जाना न हो। इसके लिए आपको गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन, जब माता की कलशस्थना होता है, उसी दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले रंग का कपड़े को धारण करे। इसके बाद साधना स्थल को स्वच्छ कर आसान बिछाकर उस पर बैठ जाए। इसके बाद अपने सामने एक आम की लकड़ी का बजट स्थापित करें तथा उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। इसके बाद आप उस बजट पर माता दुर्गा का एक चित्र स्थापित करें और उनकी सामान्य पूजन करें। लेकिन इनकी पूजन करने से पहले गणेश जी, भैरव जी और अपने गुरु का पूजन अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से पूर्व एक माला गणेश जी के मंत्र का तथा एक माला गुरु मंत्र का जप अवश्य करें। फिर दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी, अपने गुरु तथा माता दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे इस साधना को सफल बनाएं। इस पूजा में आप धूप, तिल का तेल तथा माता को किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इस पूजा में किसी भी विशेष प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से आप प्रतिदिन माता रानी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको पूजा करनी है। मंत्र जब माता के चित्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए करना चाहिए तथा दिल में अपार श्रद्धा होनी चाहिए। मंत्र जाप आपको रुद्राक्ष की माला से करनी है तथा यह साधना 9 दिनों तक करनी है। आपको प्रतिदिन इस मंत्र की 7 माला करनी है। इसके लिए आप 4 माला सुबह और 3 माला रात्रि को जाप कर सकते हैं।
इस प्रकार साधना करने पर साधक के ऊपर माता महामाया जगदम्बिके का विशेष कृपा प्राप्त होता है।